हेलो गाइस, मैं रवि नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से। तो लास्ट में कुछ कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर एसीबी पे वीडियो बनाइए, तो मैं उनके कमेंट को ही याद में रखते हुए आज एसीबी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिएगा, तो मेरे पास है ये एल का एसीबी। एल में दो टाइप आते हैं, एक यू पावर आता है और एक सी पावर आता है। तो ये यू पावर है, आपने यहाँ देखा होगा ये लिखा है यू पावर ओमेगा सीरीज है, 4 पोल का ब्रेकर है और 800 एम्पियर है। आपका इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है कवर पे, ठीक है। और ब्रेकर में 3 रिलीज़ होती हैं। फर्स्ट नंबर रिलीज़ होती है 415 की है, इसमें यूवी रिलीज़ बोलते हैं, ठीक है। जब तक इस पर आपको 415 सप्लाई नहीं दोगे तो ब्रेकर को ऑन करने की परमिशन नहीं देगी। सेकंड नंबर पर आता है क्लोजिंग कोइल। क्लोजिंग कोइल को 220 वोल्टेज इसमें कोइल है, तो जब तक हम इसको 220 सप्लाई देंगे तो क्लोजिंग कोइल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले रहती है। जैसे इसमें 220 सप्लाई जाती है तो इसमें मैग्नेट बन के ना इसका लीवर ऑन बटन को पुश करता है तो ब्रेकर ऑन हो जाता है। थर्ड नंबर पर आती है शंट रिलीज। शंट रिलीज में 24 से 30 वोल्ट डीसी की है, तो इस पर 24 वोल्ट देंगे तो इसका भी ये भी सेम क्लोजिंग की तरह ही इसमें मैग्नेट बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका लीवर इसको शंट ऑफ वाले बटन को पुश करता है और ब्रेकर ऑफ हो जाता है। ये वाला पोर्शन कहलाता है इसका माइक्रो प्रोसेसर पेस रिलीज, ठीक है। ये इसका एक तरह से ओवर करंट इनबिल्ट प्रोटेक्शन होता है। और इसमें आपकी सेटिंग नॉब दे सकते हैं। फर्स्ट नॉब है ओवरलोड सेट कर सकते हैं आप 100% से 40% तक इसमें वैल्यू है। विद इसमें टाइम डिले है, टाइम डिले 1 सेकंड से 30 सेकंड तक है, ठीक है। मान लिया मैंने कि इस पर 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड तक वेट करेगा। जो आपने ओवरलोड इसमें 90% डाला ना, तो 90% लोड को 10 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद ये ट्रिप करा देगा। और ट्रिप होने के बाद में इसका रिलीज़ का ये लीवर बाहर आ जाता है और मैकेनिज्म इसका लॉक हो जाता है। फिर उसको आप ऑन नहीं कर सकते, पहले इसका लीवर को आप रिसेट करेंगे फिर इसको ऑन किया जाता है। सेकंड नंबर पे शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का भी टाइम डिले है। थर्ड नंबर पे अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट को आप सेट करके इसके में टाइम डिले है। और फोर्थ नंबर पे आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस से कोई डिले नहीं होता। जैसे आप इसको 10 पे करेंगे 10 × IN, मतलब ओवरलोड की वैल्यू जैसे आपने 10% रखा है या समझ लीजिए 800 एम्पियर है, तो इसको आप 10 पे रखेंगे इंस्टेंटेनियस को, तो वो 8000 एम्पियर पे विदाउट डिले ट्रिप हो जाएगा। ये आपके मैकेनिकल पुश बटन है ब्रेकर को ऑन और ऑफ कमांड देने के लिए, ये मैकेनिकली होते हैं। इसके ऊपर शटर होता है, इससे हम ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं और इससे हम ऑफ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट ब्रेकर का हमें स्टेटस बताता है कि ब्रेकर अभी ऑन है या फिर ऑफ है। इससे नीचे आते हैं तो ये ईडीओ टाइप एसीबी है, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ये हैंडल से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये जो हैंडल है, ठीक है। अगर ये मोटर नहीं होती है तो हमें फिर हैंडल से चार्ज करना पड़ता है। जितनी बार हम इसका ऑपरेशन करेंगे उतनी बार ही हमको हैंडल से चार्ज करना पड़ेगा। तो अभी ये डिस्चार्ज है, ये आपका स्प्रिंग का स्टेटस बताती है, ये अभी डिस्चार्ज है। और ये आपका जो मोटर है उसका स्पेसिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग है 240 वोल्ट की, 220 से 250 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो अभी हम ब्रेकर को रैक आउट करते हैं और अब इसका इनसाइड व्यू आपको दिखाते हैं। तो मैंने रैक आउट करके पहले से रखा हुआ है। अभी मैं इसका जो आउटर कवर है इसको हटाता हूँ। पहले मैं स्प्रिंग चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि कवर में इसको पुश कर लिया अंदर की तरफ, स्प्रिंग चार्ज हो गए। अब मैं इस कवर को आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 3 रिलीज़ होती हैं। अगर ब्रेकर किसी वजह से ऑन नहीं हो रहा है, यूवी उसमें हैंग हो गई है या यूवी काम नहीं कर रही है, तो यूवी को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे लीवर होता है, यूवी पे लीवर को नीचे पुश करेंगे और यूवी को अपनी साइड खींचेंगे, यूवी निकल के ऐसे आ जाती है। तो ये यूवी की नॉर्मल पोजीशन है।
ठीक है। यूवी का काम क्या होता है, जैसे इस पर 415 वोल्टेज देंगे तो ये लीवर ऐसे अंदर पुश हो जाता है। जब ये अंदर ऐसे पुश हो जाता है तो मैकेनिज्म ऊपर आ जाता है, ये वाला मैकेनिज्म ऊपर आ जाता है और फिर हम ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल पुश बटन मैंने कवर हटा दिया है, ये वाला मैकेनिकल पुश बटन ऑन बटन का है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ब्रेकर ऑन हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पे स्टेटस ऑन आ जाएगा। अभी मैं इसको पुश करता हूँ, ब्रेकर ऑन हो गया है। और यहाँ पे मैकेनिकल पुश बटन ऑफ का था, ठीक है। अब मैं ऑफ करता हूँ, ब्रेकर ऑफ हो गया। और ऐसे हम इन दोनों क्लोजिंग को और संट को भी ऐसे ही पुश करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपकी क्लोजिंग कोइल ऐसा होती है, इसमें मैग्नेट बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी कह सकते हैं इसको। जैसे हम इसको 240 सप्लाई देंगे, इसमें मैग्नेट बनेगी, उसका लीवर ऐसे बाहर आता है और इस पोर्शन को पुश करता है। संट को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक ऑपरेशन कर चुका हूँ, इसकी स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई है, तो हमें दोबारा ऑन करने के लिए दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इसे सप्लाई कनेक्ट नहीं की है। अगर मैं इससे सप्लाई कनेक्ट करता हूँ तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग मोटर है, तो इसे ऑटोमेटिकली चार्ज कर देती है। जैसे मैं ऑन करूँगा वो ऑटोमेटिकली इसको चार्ज कर देगी। अभी मुझे हैंडल हाथ से ही इसको चार्ज करना पड़ेगा। देखिए, चार्ज करने का प्रोसीजर ये है, ये हैंडल पकड़ते हैं और इसको नीचे ऐसे समथिंग 4 से 5 बार में ये चार्ज हो जाता है। देखिए, चार्ज का स्टेटस आ गया है। अब मैं इस ब्रेकर को दोबारा ऑन कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संट रहती है और यहाँ पे क्लोजिंग रहती है। जो क्लोजिंग का जो ये वाला लीवर है ना, बाहर आता है, तो इस पोर्शन पे पुश करता है। जैसे मैं क्लोजिंग को सप्लाई दूंगा तो इसको ऐसे लीवर जाएगा नीचे और ब्रेकर ऑन हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं अभी टेस्टर से करता हूँ, ऐसे ब्रेकर ऑन हो गया। सेम प्रोसीजर संट का होता है। संट पे हम सप्लाई भेजते हैं, ये लीवर बाहर आता है और संट वाला पोर्शन इसको पुश करता है। देखिए, मैं टेस्टर से पुश करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ब्रेकर ऑफ हो गया, ठीक है। उसको लगाने का भी सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे इसके स्लॉट बने होते हैं, कृपया फोर्स तो उसमें बिल्कुल ना लगाएं। पहले समझ लें कि किसके स्लॉट किधर हैं, स्लॉट में फिक्स करके उसको हल्का सा पुश करना है। देखिए, ये फिक्स हो गई। अब मैं क्लोजिंग कोइल फिक्स करूँगा, क्लोजिंग कोइल फिक्स हो गई। अब मैं यूवी को फिक्स कर दूँगा। यूवी के बराबर में जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये यूवी का कंट्रोलर है। पहले आप सप्लाई इस पे जाती है, उसके बाद यूवी पे जाती है। या इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि इसका कंट्रोलर के साथ साथ में इसका ये डिले सेटिंग करने के लिए डिवाइस है। अगर हम इस पर इंस्टेंटेनियस मतलब सप्लाई फेल होते ही हमें यूवी को तुरंत ट्रिप कराना है, तो इस पर आप दोनों डिप स्विच इसको इस पोजीशन में रखेंगे, इंस्टेंटेनियस होएगा। 1 सेकंड का डिले रखना है तो पहला वाला स्विच इधर आ जाएगा, 3 सेकंड का डिले रखना है तो पहला वाला स्विच उधर चला जाएगा। और यदि आपको 5 सेकंड का डिले रखना है, वो इस पर चार्ट लिखा है, वो देख लेना, ठीक है। 5 सेकंड का डिले चाहिए तो आपको दोनों ये नोब इधर लाने पड़ेंगे। तो जैसे सप्लाई जाएगी उसके 5 सेकंड बाद ये लीवर इसका नीचे पुश होकर ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। जब तक लीवर यहाँ पे जब तक यूवी लगी रहती है, उस पर सप्लाई नहीं है, तो ये मैकेनिज्म ऐसे नीचे पुश करके रहती है और हमारा ऑन वाला बटन खाली चलता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेडल, जो आउटर साइड है जिसमें ब्रेकर हमको बैक इन बैक आउट करते हैं, ये क्रेडल है और ये हमारा ये पोर्शन ब्रेकर है। अब देखिए, मैं इसे इसके राइट में मैंने इसको बाहर किया है, तो इस पोर्शन को हम क्रेडल बोलते हैं और ये पोर्शन सारा ब्रेकर में आता है, ठीक है। ये इसके कंट्रोल के कॉन्टैक्ट हैं। जैसे इसका स्पेसिफिकेशन आप क्रेडल पे देख सकते हैं। देखिए, ये इस पे मार्किंग रहती है। EC1 EC2 मोटर को सप्लाई जाती है, CH1 CH2 हमें जो चार्जिंग है इलेक्ट्रिकल उसमें जो मोटर है चार्ज का, उसका स्टेटस बताती है कि हाँ मोटर चार्ज हो गई है, उसके लिए इंडिकेशन हम ले सकते हैं। और 11 12 से 44 तक ये सभी इसके NONC होते हैं ब्रेकर के। और D1 D2 अंडर वोल्टेज जो मैंने बताई थी, UV रिलीज,
उस पर सप्लाई जाती है। देखिए आर और ब्लू फेस दिया है, 415 की लगी है इस ब्रेकर में, इसलिए A1 A2 क्लोजिंग के वायर होते हैं, C1 C2 शंट के वायर होते हैं। और लास्ट में 131 134 ये हमारी जो रिलीज़ है ये वाली, जब ये रिलीज ट्रिप कराती है लीवर बाहर आता है तो उसका कॉन्टैक्ट चेंज हो जाता है। देखिए ये लिमिट स्विच लगा है, जब ये कॉन्टैक्ट चेंज होता है तो हमको यहाँ पे 131 और 134 पे सप्लाई प्रोवाइड करा देता है। खैर वो तो कंट्रोल सर्किट में यूज आने वाली चीज़ें हैं। अब इसको मैंने आपको इसकी रिलीज़ के बारे में बता दिया है, यूवी रिलीज, क्लोजिंग रिलीज, सेंटर रिलीज, और इसकी माइक्रो प्रोसेसर बेस जो इसको ट्रिप कराती है, ये इसको करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अनफॉल्ट, ठीक है। और ये वाला पोर्शन इसका इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए इसमें मोटर है। इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 240 वोल्ट AC, 220 से 250 वोल्ट DC, यानी कि AC और DC दोनों सप्लाई पे मोटर इसको चार्ज करती है। और टॉप साइड में आते हैं, ब्रेकर की टॉप साइड में ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, इसको कहते हैं आर्क शूट। तो बेसिकली आर्क शूट का काम, जो इसमें फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जब बनते हैं और वो ब्रेक होते हैं ऑन लोड पे, तो उसका आर्क बुझाने का काम करते हैं। देखिए अभी मैं आपको इसका इंटरनल इनसाइड दिखाता हूँ। ये आर्क शूट है, ठीक है। आर्क शूट में ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो डिवाइडर है बीच में, जैसे कोई आर्क बनता है तो इसको ये 10 पार्टों में डिवाइड कर देता है, जिससे उसका मैग्नीट्यूड कम होकर वो आर्क जल्दी बुझ जाता है। और इसके अंदर ही फिक्स टाइप और मूविंग टाइप कॉन्टैक्ट रहते हैं। ये वाले जो कॉन्टैक्ट हैं, ये आप देख रहे हो, फिक्स कॉन्टैक्ट हैं, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्ट इस पे जाके ऐसे पुश करते हैं, तब जाके हमारा ये ब्रेकर ऑन होके ऊपर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। देखिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसका निकालने का प्रोसीजर ये है, इसको ऐसे पुश करो और आर्क शूट बाहर रहता है। लगाने का प्रोसीजर भी यही है, ऐसे सिंपली इसमें फिक्स हो जाता है। अगर एक भी आर्क शूट अपनी पोजीशन से आउट है तो ये भी ब्रेकर को ऑन नहीं होने देते हैं। ब्रेकर की जो मैकेनिज्म है वो आर्क शूट के साथ में इंटरलॉक है। जब तक आप आर्क शूट को सेट नहीं बिठाओगे तो आप ब्रेकर ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपका था मैकेनिकली ऑपरेशन मैंने दिखाया। अभी मैं आपको एक दूसरे ब्रेकर पे, जहाँ पे मेरे पास सप्लाई अवेलेबल है, मैं आपको इलेक्ट्रिकली इसको ऑपरेट करा के दिखाऊंगा। बाकी इसका इनसाइड व्यू मैंने आपको बता दिया किस पार्ट का क्या काम है। तो ये मेरा दूसरा ब्रेकर है, इसी साइड पे है, इसमें मेरे को सप्लाई अवेलेबल है, वो मैंने आपको मैकेनिकली ऑन ऑफ करके दिखाया था। अब मैं इसको इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा आपको। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको TNC कहते हैं, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, इसलिए इसको TNC कहते हैं। इसका दूसरा नाम और ले लेते हैं कुछ इंडस्ट्री में, BCH, मतलब ब्रेकर कंट्रोल स्विच, ठीक है। इस स्विच को मैं ट्रिप की तरफ करता हूँ तो फिर ये जो सेंटर कोयल मैंने आपको बताई थी, सेंटर रिलीज, उस पर 24 वोल्ट सप्लाई है बेच के इसको ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। अगर इसको मैं क्लोज की तरफ करता हूँ, ये वाला एरो, तो ये क्लोजिंग कोयल पे सप्लाई भेजेगा और ब्रेकर को ऑन करा देगा। देखिए अब मैं ब्रेकर को क्लोज करूँगा, क्लोज करने के बाद मैं इसको TNC को इधर करूँगा, क्लोज करने के बाद में क्लोजिंग कोयल पे सप्लाई जाएगी और ब्रेकर आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ब्रेक का स्टेटस ऑन आ गया और स्प्रिंग जो मैंने बताया था आपको, मोटर होती है, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है, हर ऑपरेशन पे चार्ज होती है ये, ठीक है। अभी मैं TNC को ट्रिप की तरफ करूँगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। देखिए ब्रेकर ऑफ हो गया है और स्प्रिंग अभी चार्ज है। मैं जैसे दूसरा ऑपरेशन करूँगा, ये मोटर इसको फिर ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगी। देखिए मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, ऐसे ही जितनी बार आप ऑपरेशन करेंगे ये ऑटोमेटिकली मोटर इसको चार्ज कर देती है। अगर आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं इसका, तो हर ऑपरेशन पर आपको इस वाले हैंडल से
ये चार्ज करना पड़ेगा। सो थैंक यू। ये था L&T का ACB। इसके बाद में अगर अदर कंपनी के स्नाइडर है, ABB और सीमेंस, इन पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपनी इलेक्ट्रिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सर्च करें नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।